लिखा आपके सामने कि एक्स वाई जेड पार्टनर थे, 5:3 के रेशियो में कर रहे थे, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। एज पर न्यू एग्रीमेंट जेड टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स। मतलब जब हम बोलते हैं ना 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स या 1/5 ऑफ एक्स का शेयर, बस उस डिफरेंस को आपको समझना है। ये डिफरेंस आप समझ के चलेंगे तो इट विल हेल्प यू इन एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, रेजोल्यूशन में इसका कोई रोल नहीं होता है। तो सेज देखिए बड़ा क्लियरली क्या कहता है ये, जेड टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स, 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स। अब आप देखिए कैसे इसका लिखा हुआ है यहाँ पर, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:10 हो गया आपका, 3:10 हो गया आपका, 2:10 हो गया। अच्छा, जेड कितना से लेता है एक्स से, कितना लेता है, 1/5 लेता है ना, हमने 1/5 कर दिया यहाँ पर। इससे कितना लेता है, इससे कुछ नहीं लेता। और जेड के शेयर में कितना लग जाएगा, इसने जेड के शेयर में 2/10 ना करके आप 150 कर लीजिए, यहाँ प्लस हो जाएगा ऐसा करके। तो देखिए हमारे पास क्या था, मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि x/y/z क्या रेशियो इनके पास क्वेश्चन में गिवन है, सेज 5:3:2 के रेशियो में चल रहे थे। और क्वेश्चन ने क्या कर रखा है, z टेक्स से कितना, 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स, 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स। तो z कितना लेगा, z लेगा कितना, z जो 150 ले रहा है एक्स से, तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक्सेस न्यू शेयर कितना हो जाएगा, 5/10 माइनस 1/5 हो जाएगा। 10 एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 - 2, ठीक है, कितना हो जाएगा, 3/10। इसको सर्कल कर दिया, ये किसका शेयर आ गया नया, एक्स का शेयर आ गया, ठीक है। देयर इज एनी चेंज इन द वाइज शेयर, कोई चेंज वाइज के शेयर में नहीं है, तो वाइज शेयर कितना हो जाएगा नया, वो तो कितना रहेगा, 3/10 ही रहेगा। और जेड से न्यू शेयर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2/10 प्लस 1/5। 10 एलसीएम ले लिया तो कितना हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4/10। और इसको सर्कल कर दिया, इसको सर्कल कर दिया, तो योर न्यू रेशियो इज व्हाट नाउ, x/y/z। कितनी हो जाएगी न्यू रेशियो, x की हो जाएगी 3/10, y की कितनी है 3/10, z की कितनी है 4/10। योर रेशियो इज 3:3:4, और दैट्स योर आंसर। लेकिन अब क्या होता है, अगर मान लो, अगर क्वेश्चन में एक लाइन बदलते, ठीक है, ये तो ठीक है, तो मैं इस लाइन को बदल रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग दैट एग्जांपल, इसी एग्जांपल के अंदर ही थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, और वही एक रक्स, चेंज इन पीसर में वही चीज तंग करेगी आपको, उससे ज्यादा तंग नहीं करेगी। ठीक है, ठीक है, ये लो, बढ़ो आगे, बोलो तेजस्वी। देखिए अब हमसे क्या बोला, फिर से बोला x/y/z, फिर से हमसे बोला 5:3:2, और बोला है z टेक्स 1/5 ऑफ एक्सिस शेयर। क्या बोला है, ये बोला है 1/5 ऑफ एक्सिस शेयर बोला। इसका मतलब क्या हो गया, 1/5 ऑफ कितना, 5/10 ले गया, तो कितना ले गया, 5/50 ले गया। 1/5 शेयर निकालना अलग चीज है, 1/5 ऑफ एक्स का शेयर निकालना अलग चीज है। ऑफ आपने बॉड मास में पढ़ा हो, मल्टीप्लाई होता है। एक्सिस न्यू शेयर कितना हो जाएगा, एक्स का नया शेयर, देखिए ये दोनों एक सेम क्वेश्चन है लेकिन एक थोड़ा सा डिफरेंस, 5/10 माइनस 5/50 ऐसा कर दिया हम लोगों ने। ठीक है जी। अच्छा वैसे इसको काट सकते थे, वी कुड हैव, ये हम काट देते यहाँ से तो कितना बच जाता है ये 1/10 बच जाता, तो वी कुड हैव रिटर्न हियर 1/10। तो ये 1/10 यहाँ से माइनस कर दिया, तो व्हाट इज द वैल्यू नाउ, 4/10, सर्कल कर दिया। वाई न्यू शेयर क्या हो गया, वाई का न्यू शेयर तो वही है कितना, 3/10, ठीक है जी। और जेड से न्यू शेयर कितना हो गया, उसका पुराना शेयर 2/10 प्लस 1/10, कितना, 3/10। योर न्यू रेशो x/y/z जो बन गई वो कितनी बन गई, 4:3:3, दैट्स योर आंसर। सिर्फ एक ऑफ के लगाने से कितना फर्क पड़ गया, ठीक है। चलिए, हाँ जी, वापस बता दूं, हाँ देख लीजिए, ऑफ ऑफ करने से क्या फर्क पड़ा, सिर्फ ऑफ का मतलब है कि जो भी अमाउंट है उसको उसके शेयर से मल्टीप्लाई करके करना होता है। और फ्रॉम का मतलब होता है कि सीधा सीधा क्या कर देना उसको। और यही यही जो तरीका है, ये एडमिशन में भी, चेंज इन पीएसआर में, रिटायरमेंट डेथ में, सब जगह चलता है। तो ऑलमोस्ट सभी को आता है, इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एज पर न्यू एग्रीमेंट जेड टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम, 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम एक्स और वाई लेके चल रहा है ना, 1/5 शेयर इक्वली लेके चल रहा है।
और किससे, एक्स और वाई से। तो दोबारा देख लेते हैं इसको जरा यहाँ पर। यहाँ फिर से हमने ले, इसी 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 को ले लेता हूँ यहाँ से, मैं ये हटा देते हैं चीजें यहाँ से। क्या कह रहा है बताइए, अब क्या कह रहा है, 1/5 शेयर किससे ले रहा है वो। हाँ, 1/5 शेयर, जेड टेक्स 1/5 शेयर इक्वली, इक्वली किससे ले रहा है, वाई और जेड से, 1:1 की रेशियो में, यानी कितना ले रहा है, 1/10, सॉरी 1/5 ऑफ, वन वन बाई मतलब हाफ ऑफ 1/5, हाफ ऑफ 1/5। तो इससे कितना ले रहा है वो, 110, इससे कितना ले रहा है, 110। ठीक है जी। दोनों की सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 है, अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। तो अब एक्सेस न्यू शेयर कितना हो जाएगा, आई टेक ओनली दिस एग्जांपल, इससे ज्यादा लेके नहीं, उससे आगे बहुत काम करेंगे हम। एक्स का नया शेयर हो जाएगा 5/10 माइनस कितना, 1/10, कितना हो जाएगा, 4/10, सर्कल कर दिया। वाई न्यू शेयर कितना हो जाएगा, वाई का नया शेयर हो जाएगा कितना, 3/10 माइनस 1/10, कितना हो जाएगा, 2/10, सर्कल कर दिया। और जेड न्यू शेयर कितना हो जाएगा, वो अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2/10 प्लस 1/10 कर दिया, प्लस 1/10 कर दिया, 1/5 भी करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 4/10 सर्कल कर दिया। x/y/z न्यू कितना बनता है देखिए, 4 नहीं, 4 4, 4:2:4, और डाइल्यूट करूं तो कितना जाएगा, 2:1:2, दैट्स योर आंसर। ऐसे चला गया। तो क्या दिक्कत है, लिखने थे भाई इसको। इफ आई एम मूविंग वेरी फास्ट मुझे बता देना, आई स्लो डाउन माई पेस। मैं तेज इसीलिए चल रहा हूँ क्योंकि आप सबको ऑलमोस्ट ये सब चीजें आती हैं, जिसे नहीं आती है इससे लास्ट चांस कि आप उसको रिवाइज कर लें। ठीक है जी। लैंग्वेज का ट्विस्ट होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता इसके अंदर। आई होप दिस इज फाइन विद। हाँ जी। हाँ वो भी आएंगे ना बेटा, उसके उसके लिए मैं आऊंगा। वो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं, सेक्रीफाइस शेयर का ध्यान रखना है। इसके बाद मैं उसी चीज पे आऊंगा अभी आपके पास, कि आपके पास एक एक जर्नल एंट्री गिवन है, फिर आपसे बोल रहे हैं कि नया शेयर निकालो, ओल्ड शेयर निकालो, आई विल कम टू दैट ऑल्सो, क्योंकि वो एडमिशन में भी तंग करता है आपको, चेंज इन पीएसआर में भी तंग करता है, और रिटायरमेंट डेथ में भी तंग करता है। तो पहले इस पार्ट को पूरा कर लें, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। चलिए, अब एक और देख लेते हैं इस वाले पार्ट को। ये हमने देख लिया, ये हमने देख लिया, ये वाला। एक्स वाई जेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, तो कोई दिक्कत नहीं, न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइस ही निकल जाएगी, नॉट डिफिकल्ट टास्क। एज पर न्यू एग्रीमेंट जेड टेक्स 1/5 शेयर ऑफ एक्स एंड 1/6 शेयर ऑफ वाई। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक था, ठीक है। अब ऑफ का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है वो देख लेते हैं हम लोग। फिर से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्या x/y/z जो है वो 5:3:2 की रेशो में चल रहे थे, दैट्स योर न्यू रेशो। और अब आपसे क्या बोला गया है कि x टेक्स कितना बोल रहे हैं यहाँ पर, ये z टेक्स 1/5 शेयर ऑफ x, z टेक्स 1/5 शेयर ऑफ x, यानी कि 1/5 ऑफ 5/10, यानी कितना ले रहा है, 1/10 ले रहा है। ठीक है। साथ साथ क्या कर दो, z का, x का नया शेयर भी निकाल लो, x इज न्यू शेयर, वो भी निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा, 5/10 माइनस 1/10, कितना हो जाएगा, 4/10, सर्कल करके रख लीजिए। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है, एंड 1/5 शेयर ऑफ x एंड 1/6 शेयर ऑफ y। इसके बाद क्या लिखा हम लोग ने, z टेक्स 1/6 शेयर ऑफ y। तो ये कितना है आपका, 1/6 ऑफ कितना है, 3/10। इसे काट लें तो कितना बन जाता है, 1/20, 1/20। और अब वह लिखेंगे y इज न्यू शेयर, y का नया शेयर कितना बन जाएगा देखिए, 3/10 माइनस कितना, 1/20, 20 एलसीएम लगा दिए तो कितना बन जाएगा, 6 - 1 कितना बन जाएगा, 5/20, सर्कल कर देंगे, अभी बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ, ऑफ का मतलब क्या है, उसके शेयर से मल्टीप्लाई करना है। 1/6 ऑफ वाई, 1/6 ऑफ वाई, वाई का शेयर 3/10 है, वो ले लिया हम लोगों ने। अब ये तीनों, दोनों के शेयर तो निकल आए। जेड्स न्यू शेयर कितना हो जाएगा देखिए, जेड्स न्यू शेयर, उसका पुराना शेयर 210 है, और ये जो हमने ये छोड़े थे, ये वाले हिस्से और ये वाले हिस्से, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला, ये वाला, इसको जोड़ दीजिए, प्लस 1/10 प्लस 1/20, आई टेक 20 एज एन एलसीएम, 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, 4 2 6 एक साथ, 7/20 हो गया, ऐसे सर्कल कर दिया। अब आप देखिए, x/y/z न्यू कितना बनने वाला है देखिए, 4/10 हमारे पास है एक, दूसरा क्या है, 5/20, और तीसरा कितना है, 7/20। फिर से 20 एलसीएम ले लिया तो कितना हो जाएगा, 8:5:3, 7, सॉरी 7, दैट्स योर न्यू शेयर। 8 और 13 7 20 हो गया। ऐसा करके आपका क्या आ गया, नया शेयर आ गया।
ऑफ का चमत्कार, ऑफ की करामात, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मैं ट्विस्ट लेके आता हूँ अभी आपके सामने। अगर आपको नोट करना नोट कर लीजिए, वरना आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है। सो दैट्स नॉट एन इशू। ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि मान लो इस क्वेश्चन में कहता हूँ कि 1/5 शेयर ऑफ एक्स एंड वन फिफ्थ 1/6 शेयर फ्रॉम वाई, ऐसा मैं करता हूँ। करिए जरा, अब क्या होगा? क्या लिखा मैंने यहाँ पर? Z टेक्स 1/5 शेयर ऑफ एक्स एंड 1/6 शेयर फ्रॉम वाई। अब आपकी न्यू रेशियो क्या बनेगी, करके दिखाइए। क्वेश्चन इज क्लियर, है ना? ऑफ और फ्रॉम का डिफरेंस आपको पता चल गया। इस पर इतना ही था रिवाइज करने के लिए, रेशियो में रिवीजन सिर्फ इतना ही चलेगा, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। जल्दी से करिए। आइए देखें। तो अब आपको जो पॉइंट दिया गया वो दिया गया, देयर इज नो प्रॉब्लम इन एक्स। एक्स में तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स का नया शेयर भी आ गया। लेकिन जेड का नया शेयर था, जेड 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 से कितना लेता है ये? जेड के शेयर की बात मैं करूं तो कितना ले रहा है जेड से? जेड टेक्स 1/6 शेयर शेयर फ्रॉम, क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? अब हम लोग यहाँ पर 1/6 शेयर फ्रॉम, फ्रॉम किससे ले रहा है वो? वाई से ले रहा है, ठीक है। तो वाई का नया शेयर कितना हो जाएगा? 310। देख रहे हो कितना? 310 माइनस कितना करेंगे? 1/6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना एलसीएम? 30 एलसीएम ले लूं मैं, ठीक है। 9 माइनस कितना हो जाएगा? 5, तो कितना हो जाएगा? 4/30, सर्कल कर दिया उसको, ठीक। जेड का नया शेयर कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए। ये 110, ये 120 की जगह कितना कर दूंगा मैं यहाँ पर? अब 120 की जगह कितना कर दूंगा सीधा सीधा यहाँ पर? 1/6। अब मेरे पास क्या होता है? मेरे पास 30 एलसीएम लेने के अलावा कोई चारा नहीं है। ये 30 तो कितना हो गया ये? 3 6 + 3 + 5 तो कितना हो गया? 14/30 हो गया, सर्कल कर दिया इसको, ठीक है। 14/30 हो गया। और इधर चलते हैं जरा आप इधर। तो न्यू रेशो कितनी हो जाएगी? X/Y/Z की। एक्स का नया शेयर कितना था? 4/10। वाई का कितना था? 4/30। जेड का कितना था? 14/30। तो 30 एलसीएम ले लिया तो कितना बनेगा? 4 नहीं, ये बने, रुक जाइए। दिस इज गोइंग टू बी 12। ये 12 बनेगा, और 4 ही रहेगा, और 14 रहेगा। डाइल्यूट करो। दैट्स आंसर। कितने लोग ठीक कर पाए? बढ़िया, है ना? आसान चीज थी। फ्रॉम ऑफ का डिफरेंस समझना, और इसी से लोग गलती करते हैं। तो दिस पार्ट इज डन, इससे आगे हम करते नहीं है इसको। चलिए, अब एक और चीज देखें जरा। यहां तक अब ये सब इसी तरह के क्वेश्चन है, इसलिए आप कोई परेशानी नहीं है। एक और चीज मैं दिखा रहा हूं आपको अभी। दे अराइव्ड दैट न्यू रेशो राजू टुक 1/10 शेयर इक्वली फ्रॉम राजू, ये हम कर चुके हैं, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर करना। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आसान था। 6 भी आसान है, 7 भी आसान है। अच्छा, एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्विक रिवीजन आपके पास चल रहा है। इस पर लगती है कौन सी वाली? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड। और वो क्या कहता है इंटेंजिबल एसेट से? कि एनी इंटेंजिबल एसेट्स या गुडविल अपेयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, उसको बोलते हैं इनहेरिटेड गुडविल। क्या बोलते हैं उसको? इनहेरिटेड गुडविल बोलते हैं। वो अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रही है, ओल्ड दिख रही है, उसे क्या करें? ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करें। क्योंकि एज फार एज अकाउंटिंग इज कंसर्न, हमें नहीं पता कि उसका सोर्स क्या था, हमने पैसा देके खरीदा था, नहीं खरीदा था, तो उसको हटा दे बुक्स ऑफ अकाउंट से। ये कहता है गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट मींस इट इज परचेज गुडविल। Goodwill existing in the balance sheet means it is purchased goodwill and following accounting standard intangible assets it is recognized in the books of the firm। इसका मतलब यह है कि अगर गुडविल बैलेंस शीट में दिख रही है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बहुत क्लियरली कहता है कि जो भी गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रही है, एट मस्ट बी परचेज गुडविल, एक्वायर्ड गुडविल, वो होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रही है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होने का हक तभी है जब वो कौन सी गुडविल है? एक्वायर्ड है या परचेज गुडविल है। लेकिन आपके पास जो पुरानी गुडविल दिख रही है, आपके पास तो कोई क्लू ही नहीं है उसका। इसका मतलब क्या हुआ? वो परचेज एक्वायर्ड तो है नहीं, वो इनहेरिटेड गुडविल है, ओल्ड गुडविल है। उसे क्या करना पड़ेगा? वहां से हटाना पड़ेगा। अब आप बोलते हैं कि सर गुडविल तो हम एसेट से हटा रहे हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल क्यों इफेक्ट डालेंगे उसका? भाई अंडरस्टैंड, गुडविल इज ऑन एसेट साइड, ये एक एसेट्स निकलती है। एसेट्स निकलने से एक दूसरी एसेट्स बढ़नी चाहिए, जो हो नहीं रहा। उसके हटने से लायबिलिटी साइड में से कुछ माइनस होना चाहिए। कैपिटल माइनस, देखिए क्या माइनस होना चाहिए? रिजर्व माइनस होते नहीं उससे, लायबिलिटी माइनस होती नहीं है, तो कौन माइनस होंगे? पार्टनर्स कैपिटल। मतलब गुडविल के हटने का नुकसान किसे झेलना पड़ेगा? फर्म को। फर्म को क्या रिप्रेजेंट करती है? कैपिटल।
इसीलिए क्या करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से उससे क्या कर देते हैं, डेबिट करके। पार्टनर आर पेनलाइज, ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए पार्टनर पेनलाइज होते हैं, ठीक है। अच्छा, देर इज वन मोर कंसेप्ट इन द बुक्स, आपकी आपकी किताबों में, एनसीईआरटी में ना कंसेप्ट रेज्ड एंड राइट ऑफ का भी है, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। वो ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, वो मैं कराऊंगा जब मैं डेथ की लास्ट क्लास होगी ना, दैट टाइम आई टेल यू। वो सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। रेज करना, गुडविल को राइट ऑफ करना आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। लेकिन सीयूटी में एनसीईआरटी से पूछ सकता है वो, तो मैं उसको एनसीईआरटी वाली किताब से आपको करके दिखाऊंगा। रेज करना, राइट ऑफ करना क्या होता है। अगर आपका क्वेश्चन बोलता है विदाउट रेजिंग, तो हम वही कर रहे हैं जो नॉर्मल केस कर रहे होते हैं, तो विदाउट रेजिंग में कुछ अलग सी चीज नहीं है। कई बार ये होता है ना कि आप पुराने ईयर के पेपर उठाते हैं, वहां लिखा रहता है गुडविल इज नॉट टू बी रेज्ड, ठीक है। दो तरह के मेथड होते हैं गुडविल के, एक वैल्यूएशन और एक मेमोरेंडम मेथड होता है, तो वो मैं बताऊंगा आपको कौन से मेथड होते हैं, किस तरह के होते हैं। अभी नहीं करेंगे उस पर डिस्कशन, डेथ वाली क्लास के लास्ट में करेंगे, जब हम डेथ को पूरा कर लेंगे तब। रेजोल्यूशन मैसेज कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। एंट्री क्लियर है आपके सामने यहाँ पर। और एक ही एंट्री करनी आती है आपको, गेनिंग विल कंपनसेट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। तो गुडविल इज गोइंग टू बी बेस, वैल्यूड गुडविल इज गोइंग टू बी द बेस ऑफ कंपनसेशन। वैल्यूड गुडविल कैसे करते हैं, हमने गुडविल के चैप्टर में ढंग से पढ़ा था। यहाँ कह रहा है कि दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड। गुडविल कितनी की होगी, फर्म 1,08,000 की हो गई। कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट से एंट्री करेंगे, फिक्स होगा तो करंट अकाउंट से एंट्री करते हैं। और ये देखिए आपके सामने, ये कितना आ गया, ये डिफरेंस आया 5/30, ये डिफरेंस आया 1/30, ये डिफरेंस आया कितना, 4/30। ये बंदा क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो ये बंदा कर रहा है गेन, और ये सेक्रीफाइस कर रहा है। गेन वाला क्या होना चाहिए, डेबिट, डेबिट सेक्रीफाइस होने वाला चाहिए क्रेडिट। किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, वैल्यूड गुडविल से। तो अगर 1,98,000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए आपके सामने आ गया 3,614,400, और तीसरा क्या है आपके पास, ये आया। तो यू कैन सी द एंट्री है। कर रहे हैं ना, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो पुरानी गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। यहाँ क्वेश्चन में बोला कि व्हाट वाज योर ओल्ड गुडविल, देयर इज एन ओल्ड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल इज 18,000 की, जिसे राइट ऑफ करने की एंट्री कर दी अनिल सुनील रमेश, और गुडविल को खत्म कर दिया कौन सी रेशो में, ओल्ड पीएसआर में, ओल्ड पीएसआर में, ऐसा खत्म कर दिया। और फिर ये सुनील रमेश का क्रेडिट करके अनिल, ये हम क्या कर रहे हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर रहे हैं, बेस ऑफ कंपनसेशन गुडविल बनता है, काम खत्म हो गया। और अगर मेथड कौन सा बोले उन्होंने, कौन सा मेथड बोले, फिक्स बोले, तो एंट्री करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट से चला गया। ऐसा गुडविल में सिर्फ इतना ही ट्रीटमेंट चेंज इन पीएसआर के अंदर होता है। वो तो गुडविल का अच्छा खासा ट्रीटमेंट एडमिशन के अंदर होता है, दैट विल डिस्कस लेटर अभी। दैट्स फाइन, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि गेनिंग वाला डेबिट होगा, सेक्रीफाइसिंग वाला क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो हो सकता है कि एग्जिस्टेंस में से कोई दो आदमी गेन कर जाए, या कोई दो आदमी सेक्रीफाइस कर जाए, तो उस तरह से काम चलता है आपका। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, इसलिए नहीं लेके चल रहे हैं इसको। एक बढ़िया क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए इसको। ये आ गया क्वेश्चन आपके, इसकी बात कर रहे थे हम लोग। हैरी पॉटर एंड अली जो पार्टनर्स थे, उनकी रेशियो 5:3:2 थी, उन्होंने रेशियो बदल दी अपनी 1 अप्रैल से, ड्यू टू द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये एंट्री हो चली है। अच्छा, यहाँ तो आपको ना ये क्लू भी दे रखा है, बाकी जगह क्लू भी नहीं मिलेगा आपको। वो क्लू नहीं मिलेगा, वो क्वेश्चन मैं एडमिशन के केस में करूंगा आपके सामने। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अब आप देख रहे हैं ये और ये दोनों क्या है, गेन कर रहे हैं। ये वाला बंदा क्या है, सेक्रीफाइस कर रहा है। आपसे क्या बोला है, क्या निकालने के लिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है, निकालो, निकालो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या निकालने के लिए बोला है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कौन सी रेशियो गिवन है आपके पास, 5:3:2 गिवन है आपके पास। न्यू रेशियो निकालने के लिए बोलता है, निकालिए। ये क्वेश्चन पॉपुलर है, ऐसे आने के चांसेस बनते हैं, बट ये भी आसान है। इसमें इन्होंने क्या कर दिया, आपको वो दे दिया है, हिंट दे दिया ब्रैकेट में, इसलिए आसान हो गया। अदरवाइज बाकी जो क्वेश्चन आप आगे देखेंगे एडमिशन में, उसमें हिंट नहीं मिलेगा आपको। हमारे पास कौन कौन थे पार्टनर यहाँ पर, एच, हैरी पॉटर और अली थे। हैरी इज टू पॉटर इज टू अली, ऐसे। व्हाट वाज द रेशो, रेशो 5:3:2 ही है, 5:3:2 ही है। और अब हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है। अच्छा, एक बात हमेशा समझिएगा कि, देखो जरा ध्यान से समझना कि न्यू रेशो जो होती है किसी की भी, वो कैसे, न्यू रेशो कैसे निकलती है, वो ऐसे निकलती है, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइज्ड शेयर। सेक्रीफाइस रेशो मत लिखना, रेशो लिखते गलती हो जाएगी, मैं उसका डिफरेंस बताऊंगा।
या फिर कैसे निकलती है, ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर, इसका ध्यान रखेंगे। तो कई बार आपसे क्या पूछा जाता है, ओल्ड और न्यू करके आपसे क्या निकलवाया जाता है, गेनिंग निकलवाया जाता है। अच्छा, चेंज इन पीएसआर और एडमिशन में हम ये मान के चलेंगे कि हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है। कई लोग बोलते हैं कि गेनिंग में आप, चेंज इन पीएसआर में आप गेनिंग रेशियो वाली बात क्यों नहीं करते हो। चेंज इन पीएसआर में और एडमिशन में हम लोग लेके चलेंगे कि ओल्ड शेयर इज बिगर एंड न्यू शेयर इज लोअर। तो बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, ओल्ड माइनस न्यू करते हैं। लेकिन जब रिटायरमेंट एंड डेथ होता है तो बंदा जाएगा तो उसका नया शेयर बड़ा होगा ना। न्यू माइनस ओल्ड करते हैं, वहां गेनिंग का हम कैलकुलेशन करके चलते हैं। तो आप जानते हैं न्यू रेशो कैसे निकलेगी। लोग लिखते हैं ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो, नहीं, आप लिखेंगे ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। ठीक है जी। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में, ये बंदा जो है ये वाला 130 और ये 130, ये क्या है, ये क्या है, ये वाला क्या है, गेनिंग शेयर है। क्या है आपके पास, ये गेनिंग शेयर है, ये दिस इज गेनिंग शेयर, दिस इज गेनिंग शेयर। 1/30 और 4/30 गेनिंग शेयर है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गेनिंग रेशो उठाएगा तो 1:2 क्या उठा लेगा, 4। 1:4 उठाएगा तो 1/5 और 4/5 करेगा, गलत हो जाएगा। आपको गेनिंग रेशो नहीं चुननी है, आपको क्या लेना है, गेनिंग शेयर लेके चलना है। आदित्य इसको निकाल लो, थोड़ा सा कुछ जाएगा सर के अंदर। तो वी हैव टू टेक, ये जो 130 और 430 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्या है, गेनिंग शेयर है। और ये चीज क्या है, इसके पास 530, इज व्हाट, सेक्रीफाइस्ड शेयर है ये। तो पॉटर और हैरी के केस में अगर मुझे करना पड़ेगा तो क्या सेक्रीफाइस शेयर है। और सेक्रीफाइस शेयर के लिए हमारे पास क्या आंसर आया था देखो। तो जब मैं हैरी का निकालूंगा, हैरीज न्यू शेयर, तो कैसे निकलेगा हैरी का नया शेयर। ओल्ड शेयर क्या है हैरी का बताइए, 5/10, ठीक है। और उसमें से क्या माइनस करूंगा, सेक्रीफाइस। व्हाट इज द सेक्रीफाइस हियर, 5/30, 5/30 इज द सेक्रीफाइस। तो 30 एलसीएम ले लिया तो कितना बन गया, 15 - 5 कितना बन गया, 10/30। सर्कल कर दीजिए, किसका शेयर निकल आया, हैरी का निकल आया। उसके बाद लेके चलेंगे पॉटर, पॉथर्स न्यू शेयर। अब पॉटर तो गेन कर रहा है भाई, इसका मतलब क्या हुआ, ओल्ड शेयर कितना है पॉटर का, 3/10। गेन कितना कर रहा है वो, यहाँ दिख रहा है इसके क्वेश्चन में, ये 1/10, 1/30 गेन कर रहा है। आई राइट 1/30, और यहाँ कितना लिख दिया, 39 + 1, 10/30, सर्कल कर दिया। और तीसरा व्यक्ति कौन है, अली, अलीज न्यू शेयर। व्हाट इज अलीज का न्यू शेयर, 2/10। और क्योंकि ये भी गेन कर रहा है तो कितना गेन कर रहा है यहाँ पर आपके पास, 4/30 गेन कर रहा है, 4/30 गेन कर रहा है। तो कितना हो गया यहाँ पर ये, 30, 6 हो गया, 6 + 4 कितना हो गया, 10/30। अब आप निकाल सकते हैं अपना क्या, यू कैन कैलकुलेट योर न्यू रेशो। कितना कितना, ये बनेगी कितना, 10/30 इस टू 10/30 इस टू 10/30, ये तो बराबर आ गया, बराबर आ गया ना। ठीक है, कितने लोग निकाल पाए, ठीक है, कहीं ना कहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा स्वीट, थोड़ा स्वीट से काम करेंगे तो हो जाएगा, दिस इज फाइन। ये केस था जिसका मैं डिस्कस करना था कि आपको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग दे रखा है, उसके हिसाब से आपको काम करना है ना। गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग के हिसाब से काम करना है। अच्छा, अगर आपने ये कर लिया हो, एक और चीज देखिए जरा यहाँ पर। ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, हो पाता है ना क्वेश्चन, अब ये बताइए, इसको देखिए। निधि, वृद्धि और काव्य पार्टनर थे, तो दो एक ही रेशो में, और इनके पास निधि का करंट अकाउंट दिख रहा है, काव्य का करंट अकाउंट दिख रहा है, और किसका दिख रहा है, विधि का करंट अकाउंट भी दिख रहा है। ठीक है जी, दिस इज देयर। और अब आपको क्या बोला करने के लिए, न्यू पीएसआर निकालने के लिए बोला है। ठीक है, न्यू पीएसआर निकले, उनमें क्या, रुक जाओ अभी, रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, होल्ड करना जरा, रुक जाओ अभी।
मैं एक काम कर रहा हूँ आपके सामने, जस्ट देखिएगा जरा। आप करिए, करिए सॉल्व। सॉल्व इट। नहीं दिख रहा, तुम लोग अभी भी नहीं, ये नहीं दिखना चाहिए। करो ना, तुम करो तो सही, करो तुम, वैल्यू से करो तुम। मतलब ये मान के चलो कि यहाँ वैल्यू नहीं दे रखी है, करिए इसको सॉल्व। करिए सॉल्व इसको। चलिए, अभी क्वेश्चन है आपके सामने, करिए। अभी देखेंगे आंसर ठीक आता है नहीं आता। ट्राई करिए इसको फटाफट से, ट्राई करके देखता हूँ। मतलब लिटरली प्रॉब्लम ये आने वाली है आपको, प्रॉब्लम तो यही आएगी, ठीक है। अच्छा देखते हैं आप, ये हटाते हैं इसको यहाँ से, ठीक है। अभी हमने ऐसे, रुक जाओ कोई बात, ये तो उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा था ना, लेकिन अब हमारे पास ना हो तो हम क्या करेंगे। मैं तो उस हिसाब से लेके चल रहा हूँ ना। आप देखिए ना हो तो कैसे करते हैं जरा देखिए। आइए देखिए। हाँ। सबसे पहले पुरानी रेशो लिख लीजिए, निधि विधि की और काव्य की। निधि इज टू विधि इज टू काव्य। व्हाट इज द रेशो? 2:2:1 है। 2:2:1 इज द रेशो, ठीक है। और यहाँ इस अगर मैं ये सब हटा देता हूँ यहाँ से, ये अगर हटा देता हूँ इधर से, तो ये हटा दिया मैंने यहाँ से, तो मेरे पास क्या दिख रहा है? मेरे पास सिर्फ वो है। मेरे पास ये भी नहीं है मान लो। मेरे पास 24:16 है। तो मेरे पास क्या है यहाँ पर? गेनिंग रेशो जो है वो कितनी है? 3:2। किस किसके बीच में है वो? अरे भाई ये देखो ना। अच्छा ये बोचा बोला कैसे निकला, रुक जाइए। कैसे निकला है? अ, निधि इज टू काव्या, और क्या रेशो बोली हम लोगों ने अभी यहाँ पर? 24,000:16। भाई यही तो रेशो होगी गेनिंग। तो कितना कितना निकला? 3:2 निकल गया। ये निकल गया क्या, ठीक है। अच्छा, यानी कि अगर मैं बोलूँ तो ये हमारे पास निकला, ठीक। और हमारे पास क्वेश्चन में एक और चीज देखना जरा आप। कौन जा रहा है यहाँ से? विधि। विधि, विधि शेयर कितना है ओल्ड? 2/5 है, ठीक है। तो विधि का जो 2/5 शेयर है, ये लोग लेके गए होंगे ना किस रेशो में? क्या कंक्लूजन ले सकते हो, नहीं ले सकते हो आप? विधि का शेयर 2/5 कौन लेके चला गया? निधि और काव्य लेके चले गए। कौन से रेशो में लेके चलेंगे? गेनिंग रेशो में लेके चलेंगे ना। किस रेशो में लेके गए होंगे? 3:2 के रेशो में कौन लेके चला गया? निधि। और कौन लेके चला गया? काव्य। निधि कितना लेके गई होगी? 3/5 ऑफ 2/5, कितना हो गया? 6/25। अरे नहीं क्या? अरे मतलब गेन कर रहे हैं ना उतने शेयर से तो। हाँ। क्या मतलब? क्या मतलब? क्या मतलब? अरे मैं सिर्फ गेनिंग शेयर निकाल रहा हूँ भाई। मैं ये थोड़ी बोलेगा उसको भगा दिया। देखो उससे क्वेश्चन को कैसे पूरा कर रहे हैं। और इसके पास कितना, ये कितना गेन कर रहा है बेसिकली। ये रेशियो है बेटा, और ये गेनिंग शेयर है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। अभी लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, एक बार देखते हैं कि ठीक बैठता है नहीं बैठता। ये कितना हुआ? 2/5 ऑफ कितना हो गया? 2/5 ऑफ 2/5 कितना बना ये? 4/25, ठीक है। ये वाला बना आपके पास। और देखे तो ये रेशो वही बनती है, 3:2 गेनिंग रेशो में बन रहा है। तो ये गेनिंग शेयर है, और ये कितना शेयर है इसका? 4/25, ठीक है। ये हमारे पास बात आ रही है। और अब मैं देखूं जरा, अगर मैं देखूं करके जरा यहाँ पर इसको, कि अगर ये गेन कर रहा है और ये बंदा गेन कर रहा है, इसका गुडविल का शेयर कितना दिख रहा है वहां पर? ये गेन, गेन तो बेस ऑफ कॉम्पोजिशन हमारी गुडविल ही थी ना। 6/25 के लिए कितना दिख रहा है? 24,000। और ये कितना दिख रहा है? 16,000। मुझे देखना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन पूरी है नहीं। अब मैं वैल्यूड गुडविल निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ? ऐसे निकाल सकता हूँ ना, 24,000 इंटू कितना? 25/6, तो कितना हो जाएगा? 1 लाख। और 1 लाख हमारी वैल्यूड गुडविल आ गई। हाँ 1 लाख ना। 2 लाख है। 6, 6, 4, 1 लाख ही तो होगी। अरे तुम उसको मत देखो ना, तुम उसको मत देखो ना अभी। डोंट लुक एट दैट, अब यहाँ देखिए अभी पहले। 1 लाख निकला है। अब जब 1 लाख निकला है यहाँ पर शेयर जो है आपके पास, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं, ये दोनों जो निकल रहा है यहाँ, दोनों का टोटल कितना आ रहा है यहाँ पर? ये 40,000 आ रहा है।
ये 40,000 किसको मिल रहा है? ये 40,000 किसका सेक्रीफाइस है? ये कंपनसेशन किसको मिल रहा है? हाँ, विधि को कंपनसेशन मिल रहा है। 40,000 जो है वो 1 लाख का कितना है? बताइए कितना है, बताइए। अरे 40,000 1 लाख का कितना है? डाइल्यूट कर यार इसको, जीरो जीरो ये कर ले, ये और ये कर दिया, चार तो ये चला गया, 2 और 5। 40,000 जो है वो 1 लाख का कितना बनता है? एक दो तीन, एक दो तीन, एक चार, कितना बनता है? 2/5 बनता है। 2/5 में बोलूं इसका क्या हो गया? सेक्रीफाइस। 2/5 सेक्रीफाइस शेयर है ना इसका। ठीक है। चलो अब इतना अब एक बार रखते हैं अपने पास। मैंने क्या निकाल दिया, देखो ध्यान से सुनना। हमने निकाल दिया गेनिंग शेयर ऑफ दिस, गेनिंग शेयर ऑफ दिस। और इसका क्या निकाला हम लोगों ने? सेक्रीफाइस शेयर। सेक्रीफाइस कौन है व्यक्ति है, कौन व्यक्ति है ये? विधि का। ठीक है, अभी तो कैलकुलेशन रफ मोड पे। अब जरा देखें आगे थोड़ा सा। अब आपने देखा था कि हमें न्यू रेशो निकालनी थी ना। किसका शेयर निकाल रहे हैं पहले हम लोग? विधि का निकालते हैं पहले, विधि। विधि का ओल्ड शेयर कितना था? सर आपने इसके अंदर विधि का पूरा शेयर बांट दिया, बट वही तो। ले- एक बार मुझे देखने दो पूरा, एक बार ट्राई करके देखना दो। क्वेश्चन के अंदर हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट हो, मैंने तो वैसे ही काट के दिखाया था उसको, बट लेट मी ट्राई टू सी दिस कि हम उस पर सही कंक्लूजन में पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। देन आई विल फ्रेम द करेक्ट क्वेश्चन। हाँ, ये बात ठीक है, तुम्हारा पूरा का पूरा कर दिया, बट होल्ड करना थोड़ा सा, अभी एक बार ट्राई करने दो। इसका पुराना शेयर पहले इसको उठा लीजिए, निधि का। निधि का नया शेयर कितना बनेगा? पुराना शेयर कितना था निधि का? 2/5 प्लस गेन कितना करा उसने? 6/25 बोल रहे हैं ना? अच्छा ऐसे देखते हैं अब जरा। तो ये 25 हमने ले लिया, 10 + 6, 16/25। एक बार लेट मी कंप्लीट एक बार। फिर दूसरा बंदा गेन कौन कर रहा है? काव्या। काव्या का पुराना शेयर कितना है? 1/5 प्लस कितना लिया उसने? 4/25। और कितना बना ये? 25, 5 + 4, 9/25। ठीक है जी। और ये जो दूसरा तीसरा व्यक्ति कौन है? निधि। निधि का शेयर कितना था? 2/5 माइनस, माइनस 2/5 करा तो जीरो आ गया। हाँ, नहीं बनेगा ये, नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा क्वेश्चन। अगर वैल्यूड गुडविल होते तब हमारा काम आसानी से हो जाता। भाई मैंने ट्राई करके देखा ना, बस वही बोल रहा हूँ। अगर, हाँ बोलो। क्योंकि वहां एक गड़बड़ ये हो रही है कि हमने क्या कर दिया कि पूरा का पूरा शेयर दोनों को दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। तो हम इस जगह पे हमारे पास क्लू नहीं था। लेकिन आगे करेंगे ऐसा क्वेश्चन, डोंट वरी फॉर दिस। हाँ। अरे तो गलत हो गया ना अब ये। अबे 3 दूनी 6 करूंगा, 25 करूंगा, ऐसे तो आया क्या? नहीं नहीं। हाँ तो सेम हो तो रहा है, 6:4 करूंगा तो 3:2 ही तो आएगा। अरे ये गलत है भाई। हमने क्या कर दिया इस क्वेश्चन में कि मतलब हमने ये विधि को पूरा ही निकाल दिया बिजनेस से, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। तो इस क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट थी। इन्फॉर्मेशन इस सेंस में इनकम्प्लीट थी। अगर मेरे पास इस क्वेश्चन में वैल्यूड गुडविल गिवन होता तो मेरा काम आराम से हो जाता। वैल्यूड गुडविल गिवन होता है यहाँ पर, हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी, जैसे मैं बोलूँ। और वैल्यूड गुडविल नहीं थी तो हमने उससे निकालने की कोशिश करी। वैल्यूड गुडविल भी नहीं था हमारे पास और पूरी इन्फॉर्मेशन भी थी, तो नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन था ये इसी के साथ चलने वाला है। जो दूसरा वाला पार्ट होगा वो मैं दिखाऊंगा आपको कैसे करते हैं। सो आई जस्ट ट्राई टू मैनिपुलेट दिस, लेकिन हो नहीं पाया। एनीवे, इसको किनारे करते हैं। तो एक एक नई चीज और देखिए, नई चीज तो खैर नहीं है, पुरानी चीज है। आइए देखें जरा। सो आई एम स्क्रैपिंग इट ऑफ, ये बेकार है, इसका काम नहीं चला यहाँ पर, अभी हटा दीजिए, कोई बात नहीं। इधर देखिए। अब एक और देखिए क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन देख ले रहा हूँ यहाँ पर, X:2, Y:2, Z जो है वो कितने रेशो में चल रहे थे? मान लो 2:2:1 के रेशो में चल रहे थे। दिस वॉज ओल्ड। न्यू जो उनका शेयर है वो है 2:3:5, जैसे हमने कल किया था। ये नया शेयर है। ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है आपके पास। क्वेश्चन में गिवन है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस 3 लाख रुपए का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बेटा प्लीज बातें ना करें, 6 लाख रुपीज का, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व
वो मान लो 1,50,000 रुपए का। ठीक है। और जनरल रिजर्व 60,000 का, ऐसे दे रखा है। और आपको बोला है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, वो मान लो है 1,50,000 का, ऐसे। ये सब दे रखा है आपके पास, ठीक है। वैल्यूड गुडविल दे रखी है आपके पास 9 लाख की। ये आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। ऐसा करके, ठीक है। इनफैक्ट वैल्यूड गुडविल को भी हटा दीजिए, आई एम नॉट टेकिंग इट अप। ये इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है, ठीक। और आपसे बोलता है नंबर 1, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इफ केस 1, इफ पार्टनर्स डिसाइडेड, नंबर 1, नॉट टू शो above items in the न्यू या न्यू बैलेंस शीट, रिकॉन्स्टिट्यूटेड न्यू बैलेंस शीट। नंबर 2, नॉट टू शो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इन द न्यू बैलेंस शीट। नंबर 3, टू शो रिजर्व्स इन द न्यू बैलेंस शीट। नंबर 4, रिकॉर्ड अ सिंगल जर्नल एंट्री। ये काम है आपके पास, ये इंफॉर्मेशन है। नॉट नॉट टू शो अबव आइटम्स इन द न्यू बैलेंस शीट। ये क्वेश्चन है, इसके चार पार्ट अलग अलग है। हाँ, अलग अलग पार्ट है, चार। मतलब ये केसेस हैं। नॉट टू शो अबव आइटम्स इन द न्यू बैलेंस शीट, इसका मतलब सब बांट देने हैं, सब क्या कर देने, राइट ऑफ कर देने, बांट देने, ठीक है जी। और नॉट टू शो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, और क्या, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इन द न्यू बैलेंस शीट। इसका मतलब इन दोनों को खत्म कर देना है, लेकिन बाकी आइटम को दिखाना है। बाकी आइटम को दिखाना है तो वो क्या बनेंगे, बेस ऑफ कॉम्पनसेशन, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग के रेशियो में चलेंगे। टू शो रिजर्व्स इन द न्यू बैलेंस शीट, रिजर्व्स कौन से होते हैं, रिजर्व ये और ये तीन रिजर्व्स होते हैं, इन्हें बैलेंस शीट में दिखाना है। तो ये बेस ऑफ कॉम्पनसेशन बनेंगे। और क्या बनेंगे, ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये कुछ नहीं है, ये इसी का ये और है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। दोनों का मतलब सेम है। हम उन दोनों को नहीं दिखाना चाहते, नहीं बाकी को दिखाना चाहते हैं। और अगर हम बाकी को दिखाना चाहते हैं तो उन दोनों को नहीं दिखाएंगे। और एक जर्नल एंट्री, तीन ही केस आपके पास है, इन्हें करिए फटाफट से, करिए इनको। तुम यार, ए भाई सुनो, खुद करो, पड़ोसी पड़ोसी को मत दिखाओ, बहुत ज्ञानी है पड़ोसी। क्या क्वेश्चन क्लियर है सभी को? नॉट टू शो अबव आइटम बोल दें, या बोल दें क्या कि रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर अबव, इसका मतलब सेम होगा। नॉट टू शो मतलब सबको खत्म कर देना है, तो सब जर्नल एंट्री बना के खत्म करेंगे उसको। यहाँ बोल रहा है नॉट टू शो प्रॉफिट एंड लॉस, इसको और इसको नहीं दिखा रहे तो मतलब इन्हें राइट ऑफ कर रहे हैं, यानी बाकी को दिखाना पड़ेगा। नीचे वाले का भी मतलब वही है। और अगर कह रहे हैं एक जर्नल एंट्री बनानी है, यानी सब कुछ नहीं बैलेंस शीट में ले जाना है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी बेस ऑफ कंपोजिशन गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री करनी है। अब करिए इसको आप। ऐसा क्वेश्चन 3 नंबर का शायद मैं अपने छोटे से स्कूल में कई बार दे देता हूँ, लेकिन अब तो खैर नहीं दूंगा।
आइए देखें जरा, इधर देखते हैं इसको। सबसे पहला काम आप लोग क्या करिए कि इधर इस जगह पे हम लोग एक ही जगह पे चलते हैं पहले। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लीजिए, जो कि ओल्ड माइनस न्यू के बराबर होनी है। हमारे पास पार्टनर्स हैं, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई और जेड है। कल भी निकाला था ना, क्या निकल रहा था बताइए? 2/10 था ना शायद, एक 1/10 था, 3/10 था, ऐसे ही था ना? इट वॉज देयर, ऐसे कुछ करके था। अच्छा, अब वैल्यू, अब हमारे पास एक बात देखिए, पहला केस लेके चल रहा हूँ, केस वन। केस वन में हमसे क्या बोला गया है? केस वन में हमसे बोला कि नॉट टू शो द, कुछ नहीं दिखाना तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पहली एंट्री क्या बनेगी आपकी? पहली एंट्री आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने की एंट्री, तो आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू एक्सिस कैपिटल, टू वाइज कैपिटल, टू जेड्स कैपिटल। और अमाउंट जो है कितने का है वो? दैट अमाउंट इज 3 लाख, 3 लाख का अमाउंट है, 3 लाख। और कौन सी रेशो थी इनकी? 2:2:1 की रेशो में चल रहे थे, ओल्ड। ये रेशो इनकी ओल्ड रेशो में, ये वाली में। बांटो कितना कितना आता है बताइए? 5। हाँ, 1 लाख, 3 तो 5, 6, 1 20, ठीक है, 120। दिस इज 120, दिस इज 60। क्या बोलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ये हमने बांट दिया। सब कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया ना? बुक्स प्राप्त हो गया तुम्हें आपको? नंबर दो, दूसरी में क्या एंट्री करनी पड़ेगी देखिए जरा, ये वाला पार्ट, ये वाला। तो क्या करना पड़ेगा आपको? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, डेबिट टू, फिर से एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल और किसका? जेड्स कैपिटल। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड। कितना वैल्यू है? 6 लाख। क्या रेशो में जाएगा? 1,20,000। ये चला गया, बातें नहीं करो भाई, रुक जाइए। इसके बाद चलते हैं आगे। नेक्स्ट, नंबर 3, वर्कमैन, सिंपली ऐसा, वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व, डेबिट टू एक्सिस कैपिटल, बातें ना करें, टू वाइज कैपिटल, टू जेड्स कैपिटल। कितना? ये वैल्यू कितनी है? 150। कैसे जाएगा? 60,000, 60,000 और कितना? 30,000। ये चला गया। और क्या बोलेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड, बांट दिया। नंबर 4 बोलिए क्या है ना? नंबर 4 ये भी हो गया। अब आया जनरल रिजर्व। क्या करेंगे? जनरल रिजर्व, डेबिट टू एक्सिस कैपिटल, टू वाइज कैपिटल, टू जेड्स कैपिटल। कितना वैल्यू थी? 60,000। कैसे बांटेंगे? 24, 24 और कितना? 12,000। ये हो चला, मैं नरेशन में वो नहीं लिख रहा हूँ। और फिर एक और बनता हमारे पास, क्या? नंबर 5, वाइज कैपिटल, डेबिट, जेड्स कैपिटल, डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। व्हाट इज द वैल्यू? 150। कैसे जाएगा ऊपर? 60,000, 60,000 और कितना हो जाएगा? 30,000। और कुछ बचा? ये ये थी जनरल एंट्रीज। ये केस वन था, जनरल एंट्रीज थी, सारी सारी जनरल एंट्रीज ऐसे बननी है। अगर हाँ, एक एंट्री आधा नंबर मिलेगा, कर लो। है जी। देखो, 1 2 3 4 5 है, मतलब 5 एक एंट्री गुडविल की दे दो, 6 एंट्री बन जाता, 3 नंबर का क्वेश्चन बनता। अगर ऐसा करोगे ना तुम, आधा नंबर दे के छोड़ देगा वो। तुम शॉर्टकट करोगे तो करो, वो भी शॉर्टकट लगाएगा नंबरों का। जब आपसे बोला है कि नेसेसरी जनरल एंट्रीज बनाई है, तो तुमने क्या करा वहां? तुमने एंट्रीज बनाई है, एंट्री बनाई है। एक बच्चा, मतलब बहुत फर्टाइल माइंड का बच्चा है, वो कहता है कि मैं इसकी सबको मिला के एक ही एंट्री कर देता हूँ, क्या? प्रॉफिट लॉस डेबिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, वो डेबिट, वो डेबिट और वो क्रेडिट करके एक एंट्री बना दे, मिले आधा नंबर मिलेगा। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। अब आप देखिए यहाँ पर, अब हम एक एक केस को डिस्कस करते हैं। दिस केस इज डन।
नॉट टू शो प्रॉफिट एंड लॉस, नॉट टू शो प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब वो कहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस को और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को आपको क्या करना है, खत्म करना है। तो यहाँ चलिए इस जगह पे, इधर देखिए, मुझे क्या करना है, इसको खत्म करना है, तो ये एंट्री मेरी चलेगी, ठीक है। और इसको 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 मुझे नहीं बांटना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को नहीं बांटना है मुझे, ये एंट्री नहीं करूंगा मैं, जनरल रिजर्व की नहीं करूंगा, और ये वाली एंट्री करूंगा, दो एंट्री में ये करूंगा, ठीक है। तो इन तीनों का क्या होगा, अंडरस्टैंड, ये तीनों क्या बनेंगे, बेस ऑफ कॉम्पनसेशन बनेंगे, क्या बनेंगे तीनों। क्यों कर रहा है, क्यों, मतलब बहुत फालतू टाइम है तुम्हारे पास एग्जाम में। क्वेश्चन बड़ा क्लियरली कह रहा है कि आपको इन दोनों को बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है, इसका मतलब ये राइट ऑफ हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये जो बच गए इन्हें कहाँ दिखाना, नहीं बैलेंस शीट में दिखाना है। तो मैंने कहा था ना कि मोस्ट एक्सेप्टेबल वे होता है गेन इनटू सेक्रीफाइसिंग वाला, वैसे लेके चलिए। अब आपके पास बेस ऑफ कंपनसेशन क्या बनेगा, बेस ऑफ कंपनसेशन बनेगा आपके पास कितना, व्हाट इज द व्हाट इज 6 लाख एक, प्लस दूसरा 1,50,000, तीसरा 60,000, टोटल कितना बनेगा, 8,10,000, ठीक है जी। और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 8,10,000 से, 8,10,000 से, 8,10,000 से। सो व्हाट वैल्यू यू विल गेट, अच्छा देखिए ध्यान से, ये वाला डेबिट होना चाहिए, ये क्रेडिट और ये क्रेडिट, अरे बातें, बहुत ज्ञान प्राप्त हो गया ना। व्हाट वैल्यू यू विल गेट हियर, 162 कैसे जाएगा, 10 ही तो जा रहा है, हाँ हाँ 162। व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दिस, 2,43,000, ठीक है। तो देखिए, पहली एंट्री, दूसरी एंट्री और तीसरी एंट्री आपके पास क्या बनने वाली है, हुज डेबिटेड नाउ, जेड्स कैपिटल डेबिट टू एक्सिस कैपिटल टू वाइज कैपिटल, और अमाउंट कितना बनेगा, 243, 162 और 81,000, ऐसे बनेगा। और नरेशन में लिखेंगे क्या, जेड हैज कंपनसेटेड टू एक्स एंड वाई, किसके लिए, फॉर रिजर्व्स के लिए, फॉर वर्कमैन कंपनसेशन के लिए, फॉर जनरल रिजर्व्स के लिए, और ये इसके लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के लिए। बाकी एंट्री तो करनी का, बाकी आपको एक दो और तीन एंट्री तो करनी है। हाउ मेनी एंट्री यू विल डू इन दिस केस नाउ, एक ये वाली और एक वो वाली और एक तीसरे नंबर की एंट्री ये करेंगे। क्या था केस, केस क्या था आपके पास, केस आपके पास टू शो रिजर्व्स, टू शो रिजर्व्स, रिजर्व के नाम पे क्या क्या दिख रहे हैं आपको, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, और ये दिख रहा है, टू शो रिजर्व्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो रिजर्व का टोटल बनेगा बेस ऑफ कंपनसेशन जो हमने बनाया वहां पर, और उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा दिया, ऐसे करके दिखाया। ये कितने लोगों ने करा था, ठीक, बाकी लोग, आई थिंक नाउ द कंसेप्ट इज ओके उधर से, दिस इज फाइन। चलिए, वो नहीं आती दूसरी वाली बच्ची, है ना, हाँ हाँ, नहीं, कुछ पता है। तो अब आपसे क्वेश्चन कहता है कि एक सिंगल जर्नल एंट्री बनाइए, अगर आपसे कहते हैं एक सिंगल जर्नल एंट्री बनाई तो क्या करना पड़ेगा मुझे, ये कोई भी एंट्री मुझे नहीं करनी, एवरी एंट्री, नथिंग नथिंग इज टू बी डन, सब एंट्री खत्म होगी मेरी, कुछ नहीं करनी मुझे। मुझे एक काम करना है क्या, अगर ऐसा होता तो क्या करते मुझे, तो बेस ऑफ कंपोजिशन क्या बनेगा देखिए, ये एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी आपकी, नो एंट्रीज टू बी रिकॉर्डेड, सारी की सारी एंट्रियां खत्म हो जाएंगी। आपके पास क्या रहेगा देखिए, व्हाट इज योर बेस ऑफ कंपोजिशन बताइए, नहीं लिख दीजिए क्या क्या, पहले पहला वैल्यू क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, कितना वैल्यू है, हाँ 3 लाख। अगला आइटम क्या था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 6 लाख, और अगला क्या था, वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व कितने का, 50,000 का। नेक्स्ट पार्ट क्या है, वो कितने का, 60,000 का। नेक्स्ट आइटम क्या है, माइनस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। बहुत ज्ञान प्राप्त हो गया तुम लोगों को, पीछे वालों को, कितना वैल्यू है, 150, इसको कर देंगे तो व्हाट आंसर यूल गेट, 960। और 960 बेस ऑफ कंपल्सन मल्टीप्लाई करिए, 960 यहाँ पर, 960 यहाँ पर, 960 यहाँ पर, व्हाट वैल्यू यू विल गेट,
2 लाख. व्हाट अबाउट दिस? तुम अपना मुंह बंद रखो अब. किसने गलत बोला फिर? इनसे वैल्यू बता कितनी है? 1,90,000. व्हाट अबाउट दिस? व्हाट अबाउट दिस? अब आपकी एक एंट्री बनने वाली क्या? जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल टू वाइज कैपिटल. एक सिंगल जल एंट्री 288 यहाँ चला, 192 यहाँ चला और 96,000 यहाँ चला, और नरेशन हो गया जेड हैज कंपनसेटेड टू एक्स एंड वाई. ठीक है जी. अच्छा, दिस इज डन. ये पार्ट हुआ हमारे पास. अब मैं एक एक अब एक लास्ट में इसको कंक्लूड कर रहा हूँ. यहाँ मैं एक लास्ट चीज लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पर. यहाँ लिख रहा हूँ एक चीज, आप देखिए. रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इफ पार्टनर्स डिसाइडेड टू शो partner decided to show advertisement suspense and general reserves in the न्यू बैलेंस शीट. अब करिए क्वेश्चन को, लास्ट पार्ट है आपका. क्या किया हमने? नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए बोला है. नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इफ, क्या होगा, क्या चीज के लिए बोल रहे हैं? इफ पार्टनर्स डिसाइडेड टू शो, किस किस को शो करना है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एंड जनरल रिजर्व इन द न्यू बैलेंस शीट. एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और जनरल रिजर्व को नई बैलेंस शीट में दिखाना है, और बाकी सबको क्या कर देना है? बांट देना है. तो इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को दिखाना है, बाकी इन तीनों को बांटने की एंट्री करेंगे. पहली एंट्री इसको बांटो, दूसरी एंट्री इसको बांटो, तीसरी इसको बांटो. इनका आप गेन इनटू सेक्रीफाइसिंग कर लीजिए. करो, हो जाएगा फटाफट से. जल्दी से करिए इसको. इसको कर लिया तुमने? ये क्वेश्चन हो गया. क्वेश्चन में क्या बोला करने के लिए? हाथ पे हाथ धरे बैठे हो, इसलिए मेहंदी लगेगी तुम्हारे हाथों पे. जनरल एंट्री करने के लिए बोल रहा है, सेक्रीफाइस टू गेन हो गया, वो तो पहले से कर रखा है. यार जो भी होगा करो तो. इस तरफ चलते हैं यहाँ पर. ये पार्ट हम यहाँ से हटा देते हैं इधर. आपके बेस ऑफ कंपनसेशन में क्या क्या चीजें जाएंगी, देखिए पहले. और ये एंट्री हट जाएगी, दिस एंट्री विल नॉट बी हियर. आगे देखते हैं, चलिए. चले, बेस ऑफ कंपोजिशन में क्या क्या जाएगा आपके पास? बेस ऑफ कंपोजिशन में जाएगा जनरल रिजर्व. व्हाट इज द वैल्यू जनरल रिजर्व की? 60,000 की. और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, व्हाट इज द वैल्यू? 150 की. ये ब्रैकेट में है, तो व्हाट यू आंसर यू गेट? 90,000 आपके पास ब्रैकेट में आया. इंटू 90,000 से मल्टीप्लाई करा, 90 से मल्टीप्लाई करा, 90 से मल्टीप्लाई करा. व्हाट वैल्यूज आर गोइंग टू गेट हियर? 18,000 और उसके बाद 27,000. ठीक है. लेकिन एक ट्विस्ट होगा यहाँ पर. ये जो वैल्यू थी अभी उल्टा हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव था ना. तो दिस इज गोइंग टू बी क्रेडिट, ये डेबिट और ये डेबिट हो जाएगा. क्यों होगा? क्योंकि बेस ऑफ कंपोजिशन बिकम्स नेगेटिव. गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग की जगह सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग हो जाएगा. एक पार्ट तो ये बन गया. तो व्हाट इज योर फर्स्ट एंट्री हियर नाउ?
एक्सिस कैपिटल डेबिट, वाइज कैपिटल डेबिट टू जेड्स कैपिटल। कितने अमाउंट से हो जाएगा ये? 18,000 से हो जाएगा, 9,000 से हो जाएगा, और कितना? 27,000 से हो जाएगा। 27,000 से उठो, वहां से उधर चले जाओ, उस वाली सीट पे उठो, फटाफट से उधर जाओ। अब कितना हो जाएगा वैल्यू? ये 18,927। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग? एक्स एंड वाई कंपनसेटेड टू जेड, खत्म, दैट्स फाइनल एंट्री। अच्छा, इसके बाद ये एंट्री, ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री, ये तो करनी है हमें। इसको मैं 2 नंबर बोल देता हूँ, इसको 3 नंबर बोल देता हूँ, ठीक है। एक एंट्री और बचती है, कौन सी? प्रॉफिट एंड लॉस वाली, वो हम बना लेते हैं यहाँ पर नंबर 4। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल टू, हाँ, जनरल। हाँ, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस कर देते हैं ना। इसको जनरल रिजर्व की जगह क्या कर देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस कर देते हैं। कितना? प्रॉफिट एंड लॉस, अरे छोड़ यार, मिटा के साफ करते हैं। इसे करिए। क्या बन रहा था इधर बताइए? दूसरी एंट्री में कौन जा रहे हैं हम लोग, क्या बताइए? ये देखिए ना, दूसरी एंट्री में कौन बचा हुआ है अब? प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्या बोलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल टू वाइस कैपिटल और टू जेड्स कैपिटल। अमाउंट कितना था? 3 लाख। बांटो जल्दी से। 120 और 60,000। नरेशन बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट इज एडजस्टेड, ठीक है। नंबर 3 क्या बनेगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू एक्सिस कैपिटल टू वाइस कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। कितना? 6 लाख। बांटो, कितना कितना? 240, 240, 1,20,000, ठीक है। और नरेशन लिख लीजिए नेक्स्ट, चौथा नंबर पे। हाँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू एक्सिस कैपिटल टू वाइस कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। कितना? 1 लाख। तो कैसे कैसे जाएगा? 60,000, 60,000 और 30,000, दैट्स योर आंसर। ये चला गया। कितने लोग कर पाए इसको? तो किसे आपको जोड़ना है, किसे नहीं जोड़ना है, दैट थिंग इज क्लियर नाउ। सिंगल एंट्री में क्या जाएगा, क्या नहीं जाएगा, दैट थिंग इज क्लियर नाउ। चलिए, अब जरा एक काम और करते हैं। अब मैं आपके सामने लेके चल रहा हूँ एक बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। बड़े क्वेश्चन में, और ये सब आप केस कर चुके हैं, जर्नलिज्म बांटना है, जर्नलिज्म नहीं बांटना है, यू नो एवरीथिंग अबाउट इट, ठीक है। आपकी किताब का एक हल्का सा अंडा छाप क्वेश्चन है एक, देखिए। ये रहा। क्या दिख रहा है? जर्नलिज्म 6,000 का, प्रॉफिट लॉस 24,000 का, एडवर्टीजमेंट सब्सटेंस 12,000 का। दे डिसाइडेड दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द, क्या लिख रहा है क्वेश्चन में? दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग accumulated प्रॉफिट लॉसेस विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू और पासिंग अ सिंगल एंट्री। क्या करेंगे इस केस में? तीनों को जोड़ देंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइस से मल्टीप्लाई करेंगे। पॉजिटिव होगा तो सेक्रीफाइस, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, नेगेटिव होगा तो क्या होगा? आई होप दिस इज ओके, दिस पार्ट इज ओके। चलिए, और एक चेक लेके चलते हैं, आप जरा यहाँ देखिए। ये रहा। जनरल रिजर्व अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज 1 लाख रुपए का। गुडविल फर्म की दिखती है, देख रहे हैं आप यहाँ पर क्या दिख रहा है? पास जनरल एंट्री। जनरल एंट्री तो आपको मालूम है क्या करना है। गुडविल की एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइस होते हैं, जनरल एंट्री बांटने की एंट्री होती है, काम खत्म। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ऐसी ही वर्कमैन, ये हम कर चुके हैं कल की क्लास में, पूरा टाइम लगा के करा था इसको, इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा यहाँ पर आगे। आई एम डिस्कसिंग व्हाट, ये सब डिस्कस कर चुके हैं, देख रहे हैं ना, ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इतनी हो जाए, उतनी हो जाए, उतनी हो जाए, दैट पार्ट इज ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ। और आगे चलते हैं। वो डेफर्ड रेवेन्यू वाला पार्ट भी कल कर चुके थे हम लोग, दिख रहा है ये वाला। इफ यू वांट टू शो इट तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग हो जाएगा, इफ यू डोंट वांट टू शो इट बांट दीजिए, राइट ऑफ कर दीजिए उसको। दिस पार्ट इज ऑल्सो डन। और चलिए आगे जरा। ये सब, ये देखो इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आपके पास कि जनरल एंट्रीज बोलिए, तो फिर बन ही जाएंगे जनरल एंट्रीज। ये जनरल एंट्रीज, वो जनरल एंट्री अभी करा था क्वेश्चन, बिल्कुल वैसे ही। ये भी ठीक है। अब आप देखिए, आपके 2020 में 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, समीक्षा। इनफैक्ट आपको मैं दिखाता हूँ, पिछले साल के पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो देखिए एक बार आप। देखिए, ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये देखो।
कैन यू सी दिस क्वेश्चन? ये पिछले साल के सेट 2 में क्वेश्चन आ रखा था। महक, आयुष, अंशु पार्टनर्स थे, प्रॉफिट और लॉसेस 5-3-2 के रेशियो में बांटते थे। 1 अप्रैल से उन्होंने बोला 433 हो जाएगा ऑन द डेट, जनरल रिजर्व इतने का था। इट वाज एग्रीड दैट गुडविल की फॉर्म वैल्यू होगी, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एसेट इतने का होगा। पास जनरल एंट्रीज करिए इस क्वेश्चन को जरा, करिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, पिछले साल के पेपर में आया क्वेश्चन, ऐसी तो क्वेश्चन था, 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। देखिए कितने लोग कर पाते हैं इसको। ठीक है, ये करेंगे। और फिर सिंगल एंट्री करनी होगी तो वो भी करके दिखाएंगे। अगर ये बोलता है ना कि रिकॉर्ड अ सिंगल जर्नल एंट्री, तो कैसे बनती है वो भी मुझे दिखाएंगे। इस क्वेश्चन में आपको, ये तो एंट्रीज बोल रहा है तो एंट्रीज करके दिखाएंगे। फिर मुझे एक सिंगल जर्नल एंट्री अगर बोले कि भाई रिकॉर्ड अ सिंगल जर्नल एंट्री, वो भी करके दिखाएंगे मुझे। जल्दी करिए इसको। देखिए जरा, पहले तो आप क्या निकाल लीजिए, रेशो निकाल लीजिए इसकी। अह, अब मैं नहीं दिखा रहा। सेक्रीफाइसिंग रेशो हो गया ओल्ड माइनस न्यू। और क्या क्या नाम थे इन लोगों के? महक, आयुष और महक, आयुष और, क्या दिख रहा है? अ, महक और आयुष और, महक, आयुष और अंशु। अंशु, व्हाट इज 5/10? 5 और कितना ही चले, 5/10, 3/10 और 2/10, माइनस माइनस कितना था ये वैल्यू? 4/3। 4/10, 3/10 और 3/10। तो देख लीजिए यहाँ पर, ये 1/10 आ गया, ये नील आ गया, और ये कितना आ गया? 1/10। ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है। दिस इज फाइन। तो इन इन नॉर्मल कोर्स में तो ये डेबिट और ये क्रेडिट होना चाहिए। पहली एंट्री जो आपके पास बन रही है वो क्या बन रही है? पहली एंट्री वैल्यूड गुडविल बना लीजिए। वैल्यूड गुडविल कितने की है? वैल्यूड गुडविल कितने की दिख रही है आपको यहाँ पर? ये इसी से शुरू करो। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 3 लाख रुपए का। तो 3 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। कितना बन गया वैल्यू? 30,000 ये बन गया, और 30,000 ये बन गया। ठीक है, फर्स्ट एंट्री बनेगी कौन? अंशुज कैपिटल डेबिट टू महक का कैपिटल। कितने रुपए से? 30,000 से और 30,000 से। क्या गलत करा क्या? ये गलत है, गलत कहाँ से हो गया? अंशु, अंशु कंपनसेटेड टू महक। अबे एग्जिस्टिंग नहीं है, ये कहाँ एग्जिस्टिंग है? ये वैल्यूड गुडविल है। हैं? वहां से वैल्यू तो दे ही नहीं रखी क्वेश्चन में। पहली एंट्री हो चली। अब जनरल रिजर्व की एंट्री बना लीजिए, नंबर 2। जनरल रिजर्व डेबिट कितने रुपए का? जनरल रिजर्व कितने का? 80,000 का। 80,000 टू महक का कैपिटल, टू बातें नहीं, आयुष का कैपिटल। और एक बच्चे के पीछे से पूछने की आवाज आ रही कि क्या ओल्ड रेशो में? भाई अब इतना करने के बाद भी आप बोल रहे हो ओल्ड रेशो में। बोला आपको कि जब तक गेनिंग सेक्रीफाइसिंग ना है तब तक तो न्यू रेशो को कोई रोल ही नहीं है। ये सब पुराने पार्टनर को होता है, पुराने पार्टनर को पुराने रेशो में जाएगा। व्हाट इज द ओल्ड रेशो? 5:3:2। कितना? 40 और 16। ऐसे कर दिया। क्या बोल दिया? जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड। जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ये चला गया। इस तरफ चलते हैं आप। नंबर 3, वो रिवैल्यूएशन का लॉस था या प्रॉफिट था? लॉस। लॉस तो पार्टनर डेबिट हो जाएंगे। अ, महक का कैपिटल डेबिट और आयुष का कैपिटल डेबिट और अंशुस कैपिटल डेबिट, और टू रिवैल्यूएशन। बस इतना करना था। रिवैल्यूएशन कितना वैल्यू है? 50,000। और डेबिट में कितना? वही ओल्ड रेशो में 25:10। ओल्ड रेशो में यू हैव टू डू इन ओल्ड रेशो। रिवैल्यूएशन लॉस इज एडजस्टेड। ये काम खत्म हो गया।
तीन एंट्री वाला पार्ट कितने लोगों ने ठीक किया था? तीन एंट्री वाला। एंट्रीज क्लियर है? लॉस पार्टनर डेबिट, प्रॉफिट पार्टनर क्रेडिट, ऐसा करके। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? सिंगल एंट्री में। तो सिंगल एंट्री में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ क्या? बेस ऑफ कॉम्पनसेशन। बेस ऑफ कॉम्पनसेशन अगर सिंगल एंट्री बोलता तो क्या क्या जुड़ता? वैल्यूड गुडविल। व्हाट इज वैल्यूड गुडविल? 3 लाख। प्लस जनरल रिजर्व कितने का जुड़ता? 80,000 का। ठीक है। और माइनस रिवैल्यूएशन का लॉस। व्हाट इज रिवैल्यूएशन का लॉस? हाँ, 50,000। ब्रैकेट में कितना वैल्यू? हाँ, 3,30,000। ऐसे। और इस जगह पे जाके क्या करते हैं हम यहाँ पर? ये बेटा आदित्य, 330 और 330, व्हाट इज द वैल्यू? 33,000 यहाँ, 33,000 यहाँ। व्हाट इज द एंट्री हियर? नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये वाली एंट्री कितने से होनी थी? 33,000 से और 33,000 से। ये एंट्री नहीं होनी थी, ये एंट्री नहीं होनी थी। दैट इज ए सिंगल एंट्री। कितना करा सिंगल एंट्री वाला? ग्रेट, हो गया आराम से। अब करते हैं एक बड़ा क्वेश्चन। इसको हटा दें यहाँ से। ये सब वही छोटे मोटे मजाक अंडा छाप क्वेश्चन चल रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके पास आ गया, ठीक है। जस्ट सी द क्वेश्चन हियर। अनिल मानवी पायल पार्टनर थे, 5-3-2 के रेशो में चलते, 2:2:1 कर दिया। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गया, मशीनरी की रिड्यूस हो गई, स्टॉक टू भी इंक्रीज हो जाएगा। प्रोविजन बनाना है, क्रेडिटर नहीं करना है, क्लेम अमाउंटेड है, ये बोल रहा है। जनरल एंट्री और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, ठीक है। बस चुप रहे, सुनो। इसी क्वेश्चन को अगर हम सिर्फ बोलते हैं कि रिकॉर्ड अ सिंगल जनरल एंट्री टू गिव द इफेक्ट, बहुत आसान हो जाए। दिस इज इजी। और ये हंस रही है। इसी एंट्री को अगर मैं बोलूँ तो, अरे रुको यार, तुम ऐसा मत करो। ये क्वेश्चन है, देखो ये बड़ा आइडियल क्वेश्चन है। हम देखिए, इस क्वेश्चन को पहले मैं जनरल एंट्रीज के साथ करके दिखाऊंगा, फिर सिर्फ रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट बना के दिखाएंगे, और फिर बनाएंगे सिर्फ जनरल एंट्री और बैलेंस शीट। छोटा सा क्वेश्चन है बस, इससे सब कुछ खत्म हो जाएगा। 157 हो रहा है, तो 7 पे स्टार्ट इट अगेन। आता है तो बढ़िया बात है। चलो इधर देखते हैं आप। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अनिल मानवी और पायल पार्टनर थे, 5:3:2 के रेशो में। अब देखिए इस क्वेश्चन को पहला जो नॉर्मल इसने बोला है कि भाई जनरल एंट्री बना लीजिए, नॉर्मल जनरल एंट्री बना लीजिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर ना मैं तीन तरह से आपको करके दिखा रहा हूँ। एक, पार्टनर डिसाइडेड। पार्टनर डिसाइडेड, देखो एक, इसमें क्वेश्चन की कर वैरायटी क्या आती है? क्या कर पार्टनर डिसाइड करते हैं क्या कि हम लोग पहले तो नॉर्मल समझिए, जनरल एंट्री से क्वेश्चन करना है, मतलब हर चीज की जनरल एंट्री आपको करनी पड़ेगी। दिस दैट्स गोइंग टू बी इजी टास्क। ये भी मैं करके दिखा दूंगा। लेकिन मेरा जो पर्पस है आपको समझाने का, कि अगर क्वेश्चन के अंदर एक लाइन बदल ले, क्या लाइन बदल ले? कि पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू शो द इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, उसका इफेक्ट ना बदले। इनफैक्ट आने दो सबको जरा एक बार, मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर जरा। आई जस्ट शो यू है। जैसे ये भी जनरल एंट्री है, ये भी जनरल एंट्री का क्वेश्चन ही है। आई जस्ट शो यू, ये भी जनरल एंट्री का क्वेश्चन है। पहले इसको कर लेते हैं, फिर मैं उस पर चलूंगा जरा एक बार। पहले इसको कर लो आप, बड़े वाले क्वेश्चन को मैं लेके चलूंगा अभी। टाइम कितना बचा है? हमारे पास है। ये ओरल क्वेश्चन है, देखिए समझ लीजिए क्या करना है। सीता रीता गीता पार्टनर थे, 5:3:2 के रेशो में, 2:3:5 में हो गया।
और दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये सब अप एंड डाउन हो रहे हैं, मतलब रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होगा दैट विल बी द बेस ऑफ कंपनसेशन, रिवैल्यूएशन का लॉस होगा दैट वुड बी द बेस ऑफ कंपनसेशन। इसका मतलब ये है वो बुक वैल्यू और रिवाइज वैल्यू, ठीक है। अब आप देखेंगे जरा इस क्वेश्चन को करते समय, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। तो आपको क्या करना है, प्लस करना है 50,000 रुपया। कितना करना है, प्लस 50,000 प्लस करना है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो गई तो आपको लिखना है माइनस कितना, 10,000। 10,000 कैसे, कम कैसे हुआ। सन्ड्री क्रेडिटर की वैल्यू कितनी हो गई है, कम हो गई है, तो प्लस करना है। लोग यहाँ इसको माइनस कर देते हैं, प्लस करना है 5,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की वैल्यू बढ़ गई है, माइनस कितना, 15,000 कर देना है। व्हाट इज द फाइनल इफेक्ट, ये माइनस है, ये माइनस है। 55 में से 25 माइनस कर दो तो कितना बचता है, 30,000। 30,000 बचा ना। 55 में से 25 माइनस कर दूंगा, 30,000। 30,000 मेरे पास क्या गेन है या लॉस है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट के लिए फिर आपको क्या बनाना पड़ेगा, बेस ऑफ कंपल्सन। देख रहे हैं ये बना दिया इसने, गेन। फिर इसने क्या किया, रेशो निकाल दी, ये सेक्रीफाइस। इसके साथ इस 30,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30,000 यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 30,000 यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या वैल्यू आ गई, 9,000। सीता का सेक्रीफाइस और उसका गेन, ये रही एंट्री, सीता टू गीता, गीता टू सीता बन गई, 9,000 से काम खत्म। क्वेश्चन के अंदर क्या लैंग्वेज लिखी थी, अगर ये बोलता है कि एक सिंगल जर्नल एंट्री बनाइए, या बोलता है क्या, बड़ा बड़ा क्लियरली लिखा है क्या, विदाउट अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू तो बदल गई ना, और हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू पे इफेक्ट ना पड़े। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबका निकालकर जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस उसे बनाएंगे बेस ऑफ कंपनसेशन, और गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग साथ मल्टीप्लाई करके विल गेट द एंट्री। ये देखिए गेनिंग सेक्रीफाइस से मल्टीप्लाई करा 30,000 को, एक के में 9। अब आप देखिए ये गेन है, ये बंदा कौन था, ये वाला बंदा, दिस पर्सन इज सेक्रीफाइस, इसे क्रेडिट करना है। दिस बंदा इज गेन, इसे क्या करना है, डेबिट। गीता डेबिट हो जाएगी और सीता क्या हो जाएगी, क्रेडिट। गीता का डेबिट और सीता का क्रेडिट, दैट्स योर पार्ट। तो जब आप एसेट्स की वैल्यू लायबिलिटीज की रिवाइज एंड रीअसेस वैल्यू को नहीं दिखाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो वो वैल्यूड गुडविल के साथ बेस ऑफ कंपनसेशन बन जाती है, ठीक है। तो जो ऊपर वाला क्वेश्चन मैं आपके साथ लेके चलने वाला था, अब यहाँ पे बिल्कुल वैसी क्वेश्चन है, देखिए। यहाँ भी आपके पास रिवाइज वैल्यू है, वही प्रॉफिट और लॉस निकाला आपने, और गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग साथ मल्टीप्लाई करके, दो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। वैल्यू कितना शेयर आया था, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 30,000। अब ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आया, लॉस आया ना, तो एंट्री क्या हो जाएगी, फ्लिप हो जाएगी आपकी, तो लॉस के केस में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप देख रहे हैं, जो सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस हमारे क्रेडिट होने चाहिए थे, वो सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। और वो अमाउंट जो आपके सामने आया, वो भी आपके सामने क्लियर है। इससे मल्टीप्लाई करा आपने उसको, वो जो रिवैल्यूएशन का लॉस है ना, ये वाला लॉस जो था, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 30,000, इससे मल्टीप्लाई करा 30,000, इससे मल्टीप्लाई करा 30,000, बट इट इज अ लॉस। और तो ये जो सेक्रीफाइस है, ये क्रेडिट और गेन वाला क्या हो जाएगा, नहीं, गलत। गेन वाला जो होता है वो क्रेडिट होगा, और सेक्रीफाइस वाला क्या होगा, डेबिट। और डेबिट, सी योर एंट्री, राशि का डेबिट, और किरण का डेबिट, और मधु का क्या हो जाएगा, क्रेडिट। दिस इज हाउ इट गोस, नॉर्मल चीज थी, ठीक है। अब चलो उतना बड़ा नहीं ले रहा मैं, एक छोटा क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर, क्या लिखा है बताइए, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए बोला। कितना बड़ा क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिए, ये रहा आपकी बुक का क्वेश्चन है। हियर इज द क्वेश्चन, ये है। जो लोग ऑनलाइन है उन्हें विजिबल है क्वेश्चन, बताइए मुझे, इज इट विजिबल, क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, ज्यादा छोटा। यस सर। हाँ विजिबल है। देखिए 31 मार्च 2025 को ये कैपिटल, ये रॉबिन, तरुण और अखिल पार्टनर थे, और ये अपनी रेशो 2:1 कर रहे हैं। व्हाट वाज देयर रेशो, इनकी रेशो कितनी थी, 5:3:2 थी, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को करके दिखा रहा हूँ एंट्री के साथ, सिर्फ एंट्री के साथ, ठीक है, सिंगल जनरल एंट्री के साथ। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने दिया था अपने छोटे स्कूल के एग्जाम में, और पता नहीं क्या क्या करके आए लोग, पहुंचा ही नहीं कोई तो वहां तक पहले तो। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए इसमें सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप निकाल लीजिए कौन सी रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक। और स्टॉक इंक्रीज करना है, डाउटफुल डेट करना है, मतलब आपको एक एंट्री करनी है, मतलब आपको किसी आइटम को टच नहीं करना है। पार्टनर डिसाइडेड टू शो एसेट्स लायबिलिटी जनरल इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन टू द करंट एट द करंट वैल्यूज इन द बैलेंस शीट। अगर ये भी लिख ले तो भी मतलब है कि हमें एक ही एंट्री बनानी है।
और क्या बोले, पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री टू गिव द इफेक्ट ऑफ आवर अरेंजमेंट। और आपको बोला क्या, और बैलेंस शीट भी बनानी है। इतना फ्री का मतलब टुच्चा अंडा छाप क्वेश्चन है, इसमें नंबर बिल्कुल फ्री के होते हैं। तो आप क्या करेंगे मेरे साथ साथ, पहले आप अपनी एक बैलेंस शीट बना लीजिए। उस बैलेंस शीट बना लीजिए, उस बैलेंस शीट में सारे आइटम रखने, बस इसको मत रखना, सिर्फ कैपिटल की वैल्यू लिख देना, बाकी कुछ मत करना। राइट क्रेडिटर जर्नल इज प्रॉफिट लॉस एवरीथिंग राइट, जो लिखा है एज इट इज बैलेंस शीट छाप लीजिए। इस क्वेश्चन का बेस्ट तरीका करने का क्या होता है, सिंगल एंट्री का क्वेश्चन है, आपको बोला रिवाइज बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट एज इट इज, कोई वैल्यू नहीं बदलनी है, ना कैश बदलना, ना बैंक, ना डेटर, ना प्रोविजन, कुछ नहीं बदलना है आपको। कीप एवरीथिंग। बनाइए बैलेंस शीट पहले, जल्दी से। तो मैं भी बना के दिखा रहा हूँ आपके साथ साथ यहाँ पर, और फिर हम देखिए कैसे करना है। ये कौन सा इलस्ट्रेशन था बताइए मुझे। ये इलस्ट्रेशन कितना है आपके पास, 26 है आपके पास, ठीक है। और एक सिंगल जनरल एंट्री का क्वेश्चन, फ्री के नंबर होते हैं। हमने कोशिश करी थी कि नंबर फ्री के दें, लेकिन हमारे आपके पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन यही होता है जब सिंगल जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन आ जाता है। तो हम किसकी बैलेंस शीट बना रहे हैं यहाँ पर, हम बना रहे हैं बैलेंस शीट किसकी, रॉबिन, तरुण और अखिल की। तो विल राइट बैलेंस शीट ऑफ रॉबिन, तरुण एंड अखिल एज एट 31 March 2025, 2025 ऐसे करके। लाइबिलिटीज रुपीज है और एसेट्स है। उठा लीजिए, मुझे एक एक आइटम बताते चलिए, बोलो यहाँ पर क्या है। सबसे पहले जो जो प्लेसमेंट था वैसे कर। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितनी वैल्यू की है, 90। और अगली वैल्यू जनरल रिजर्व, कुछ नहीं बांटना आपने, जनरल रिजर्व कितने का, 80,000 रुपीज का। और अगली वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना, 30,000 एज इट इज। कैपिटल बताइए कितनी है, हाँ कैपिटल बताइए कितनी कितनी, कौन कौन पार्टनर्स थे। हाँ रॉबिन और तरुण और अखिल, ठीक है। कितना कितना बताइए, 3,180,000, 1,20,000, ठीक है। यहाँ तक कि इनका टोटल भी यहाँ कितना आएगा, 6 लाख, वो भी लिखिए आप। बस सिर्फ यहाँ चेंजेस होने हैं, जो चेंजेस होना है, ठीक है। अब इसका टोटल कर लेता हूँ, व्हाट इज द टोटल ईयर, पूरा 9 लाख एज इट इज लिख दिया, ठीक है। इधर चले आए, ये भी 9 लाख लिख दिया, ऐसे करके। वैल्यू बताइए क्या क्या थे, कैश इन हैंड व्हाट इज द वैल्यू, 25,000। अगला बैंक कितने का, 225। नेक्स्ट वैल्यू सन्ड्री डेटर्स व्हाट इज द वैल्यू, वैल्यू बता अंदर कितनी। और प्रोविजन कितने का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का, 10,000 का। व्हाट वैल्यू यू विल राइट आउटसाइड, 1 लाख, बिल्कुल ठीक है एज इट इज। और बोलिए स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 2 लाख एज इट इज लिख दिया। और बोलिए फर्नीचर कितने का, 50,000 का एज इट इज लिख दिया। और चलिए कंप्यूटर कितने का, 3 लाख का। और कुछ बताइए, खत्म, ठीक है। ये बन गया आपकी बैलेंस शीट, कुछ नहीं बदलना बैलेंस शीट, देयर इज नो चेंज इन द बैलेंस शीट, है ना। लेकिन करके आए थे, करेक्ट, कोई चेंज नहीं है बैलेंस शीट के अंदर। अब हमारे पास हम सबसे, अब इसके बाद ये हो गया। अब मैं वर्किंग नोट पे चलता हूँ, अलर्ट वर्किंग नोट। सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं हम लोग। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर कर लिया। नाम बताओ क्या कहते हैं, रॉबिन, तरुण एंड गिल, चल, और अखिल। व्हाट वाज योर ओल्ड रेशियो, 5/10, 3/10 और 2/10। व्हाट इज द न्यू रेशियो, 2/5, 2/5 और 1/5। व्हाट इज द वैल्यू, ये बताइए कितना आया, कितना आया वैल्यू। 10 एलसीएम ले लिया, 5 - 4, 1/10। ये तो नीली हो गया, नहीं ये भी वैल्यू बदलेगी। व्हाट इज दिस वैल्यू नाउ,
10 एलसीएम ले लिया तो 3 - 5 तो 4, 1/10 ब्रैकेट में चला गया, ये नील हो गया। करेक्ट। कितना आसान क्वेश्चन था। ये क्या होना चाहिए? डेबिट। ये क्या होना चाहिए? क्रेडिट। इज इट ओके? ये होना चाहिए। और अब जरा ध्यान से देखिए, बेस ऑफ कॉम्पनसेशन। बेस ऑफ कॉम्पनसेशन में क्या क्या चीजें जानी चाहिए बेस ऑफ कॉम्पनसेशन में, ठीक है? इधर देखते हैं। जितने भी रिजर्व्स प्रॉफिट लॉस हैं, उधर से कोई अगर अनरिटर्न ऑफ होता तो वो सब बेस ऑफ कॉम्पनसेशन में चला जाता है, ठीक है? अभी देखिए इधर जरा, इसको थोड़ा सा ठीक कर लें। गुडविल फर्म की वैल्यू है, दैट विल गो इनटू द बेस ऑफ कॉम्पनसेशन, ठीक। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस विल गो इनटू द बेस ऑफ कॉम्पनसेशन। दो तरीके से कर सकता हूं मैं यहाँ पर। इनफैक्ट रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस भी हम निकाल, स्टॉक भी इंक्रीज बाय, आप चाहे तो इसी के अंदर प्लस माइनस कर लें या रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट अलग से निकाल लें। मैं दोनों तरह से करके दिखा देता हूँ। इस जगह पे मैं चलता हूँ यहाँ, और नहीं रुको, यहाँ मुझे तो मल्टीप्लाई करने के लिए जगह चाहिए होगी, तो आई विल गो हियर। देखो क्या करना है मुझे कि रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस मुझे निकालना है, ठीक। और हम एक एक आइटम पकड़ते हैं। स्टॉक इंक्रीज, स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 2 लाख। कितने? 20। स्टॉक में कितने का इंक्रीज हुआ? 20,000 रुपए का। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्या, स्टॉक लिखूंगा क्या, 20,000। ठीक हो गया जी स्टॉक का हिसाब किताब। तो बच्चे ने पता क्या करा मेरे वाले में, उन्होंने ये वैल्यू भी बैलेंस शीट में, अरे नहीं डालनी भाई, रिवाइज वैल्यू बोल तो रहा है कि उसका इफेक्ट नहीं दिखाना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी रिड्यूस बाय 2,000। फायदा हुआ या नुकसान हुआ? कितना फायदा हुआ, नुकसान? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000 से कम कर दिया, फायदा हो गया 2,000 का, ठीक है। चलो, ये भी हो गया। फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 20%। फर्नीचर कितने का? 50,000 का। 10,000 रुपया फर्नीचर। कितना कर देंगे? 10,000। नुकसान हो गया, ब्रैकेट में डाल दिया। चलो और चलें, फर्नीचर को ब्रैकेट में डाल दिया। इसके बाद कंप्यूटर टू बी रिड्यूस्ड टू, कंप्यूटर कितने के थे आपके पास? 3, 30,000 का नुकसान हो गया कंप्यूटर। 30,000 का नुकसान तो ब्रैकेट में डाल दीजिए ऐसे करके, इस तरह से, ठीक है, हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। गुडविल तो, गुडविल जो है ना उसको, गुडविल यहाँ, गुडविल इधर जाएगी। वैल्यूड गुडविल विल गो हियर। वैल्यूड गुडविल की वैल्यू कितनी है? वैल्यूड गुडविल उधर चली जाएगी, 1 लाख। 1 लाख, ठीक है। और गुडविल के जो साथी होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ये लोग, ये जर्नल रिजर्व और प्रॉफिट लॉस। उधर अगर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता है उसे माइनस कर देता है, याद है ना? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व जो है वो भी तो नहीं बांट रहे हम लोग, उनको नहीं कर रहे, तो ये गुडविल और जर्नल रिजर्व भी यहाँ जाके क्या हो जाएंगे, इसके साथ ऐड हो जाएंगे। तो क्या लिखूंगा मैं? प्लस जर्नल रिजर्व कितने का? 80,000 का। उसके बाद अगली वैल्यू क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट कितने का? 30,000 का, ठीक। और इधर से हम निकाल लेते हैं प्रॉफिट लॉस कितना आया, व्हाट इज द वैल्यू? 18,000 आया। विल राइट यहाँ लॉस, ऐसे कर लिया, ठीक है। और यहाँ लिख दिया क्या? माइनस रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन का लॉस, व्हाट इज द वैल्यू? 18,000। 18,000 ब्रैकेट में। चलिए अब क्या हो गया? बेस ऑफ कॉम्पनसेशन 192,000 इज योर बेस ऑफ कॉम्पनसेशन, ग्रेट। इस पर कोई डाउट लग रहा है किसी को? कोई परेशानी? तो हमने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस अलग से निकाल दिया प्लस माइनस करके, ठीक है। और ये हमने क्या कर दिया, जो बेस ऑफ कॉम्पनसेशन, हम चाहते तो इन वैल्यू को यहाँ जोड़ के एक साथ कर सकते थे, बट ठीक है, एग्जामिनर के लिए चेक करना आसान हो जाता है और आपके लिए भी आसानी होती है। कर दिया। क्योंकि पता है क्या होगा, देखो, अगर आप इसे अलग से, मैं क्यों करना बोल रहा हूँ, बाई चांस आपने इसको इसके साथ मिला दिया और फिर कैलकुलेशन फिर गलत, तो पूरा गलत, पूरा कटेगा फिर। लेकिन अगर सिर्फ यही गलत हुआ तो इसी वाले पार्ट के सिर्फ नंबर काटेगा, बाकी के तो नंबर आपको दे ही देगा। वर्किंग नोट के नंबर होती, इसमें तो वर्किंग नोट के नंबर है। पता, ये झोला छाप बैलेंस शीट में तुम्हें क्या, कोई क्या नंबर काटेगा? इसमें तो सब कुछ, सब कुछ ऐसे ऐसे छापना है इसमें तो जब चेंज इन पीएसआर में सिर्फ जनरल एंट्री का क्वेश्चन आया तो ऐसे होता है, एज इट इज बैलेंस शीट छाप देनी है आपने और अपना काम बढ़ा लेना है। तो देखिए, अब 192 को मल्टीप्लाई कर लो भाई इससे। 192 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 192 यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, व्हाट वैल्यू यू गॉट हियर? 19,200 यहाँ, 19,200 यहाँ आ गया। और देखो जरा, ये डेबिट होना है, ये क्रेडिट होना है, ठीक। तो एक जर्नल एंट्री जो बननी है वो क्या बनेगी आपकी? हुज डेबिटेड नाउ? अरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट 19,200 से। और टू कौन है दूसरा व्यक्ति? रॉबिन्स
कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितने से, 19,200 से, और क्या लिख दिया, तरुण हैज कंपनसेटेड टू रॉबिन, ऐसे कर दिया। एक एंट्री बनानी थी, बन गई। दैट्स द पार्ट ऑफ योर आंसर। अब तरुण के अकाउंट से पैसा कटना और किसके अकाउंट में जाना, रॉबिन के अकाउंट में जाना। देखिए, तरुण के अकाउंट से रॉबिन के अकाउंट में पैसा 19,200 जोड़ दीजिए, और तरुण के अकाउंट में माइनस कर दीजिए 19,200। इसके अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा। ये वैल्यू कितनी रहेगी, 1,20,000 एज इट इज। निकाल लीजिए वैल्यू भाई, 3,19,200 ये, और ये 1,60,800 ऐसे। हो गया खत्म, दैट्स योर बैलेंस शीट। ऐसे मेथड में, ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के अंदर प्लस माइनस होता है, और इनफैक्ट आउटर वैल्यू भी सेम रहती है। तो आपको क्वेश्चन छाप देना है। अब मैंने जब अपने स्कूल के बच्चों के पेपर चेक करे तो पता क्या करा करूँ, उन्हें सारी वैल्यूज बदल रखी हैं। किसने कहा वैल्यू बदलने के लिए, क्वेश्चन कह रहा है सिंगल जर्नल एंट्री का है। कुछ भी ना बोले तब भी क्या मतलब है कि यू आर नॉट सपोज टू चेंज एनी ऑफ द वैल्यू। सिंगल जर्नल एंट्री का क्वेश्चन जब बनता है तब। कितना आसान क्वेश्चन है, हो गया। ऐसा क्वेश्चन दिया था बताओ, फिर मेरे स्कूल के बच्चे कहते हैं पेपर मुश्किल दे दिया। सो इजी। सिंगल जर्नल एंट्री मतलब फ्री के नंबर। सर हाँ जी बताइए। सर एक बार और वो क्वेश्चन दिखा देना। क्वेश्चन तुम्हारी बुक का क्वेश्चन है ये रहा। अच्छा, दैट्स बुक योर का इलस्ट्रेशन। क्वेश्चन। बुक का क्वेश्चन है तो ऑलराइट ये रहा, सिर्फ बुक का सर, क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू सर। यार बड़ी पीछे से आवाज नहीं। बेटा रिकॉर्डिंग बंद होती है तो आपको बोलना चाहिए ना सारा का सारा पार्ट। मैंने क्वेश्चन के अंदर चेंज लाया था, जिन्होंने नहीं समझा वो दोबारा समझ लेंगे, कि कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पर, इस जगह पे मैं गया और मैंने कैपिटल रॉबिन की, तरुण की और अखिल की लिखी 582, न्यू रेशो में डाली 232,800, 232, 1,16,000। फिर हमने क्या किया, अपना कैपिटल अकाउंट एक्सटेंड करा, बैलेंस बीडी 3,153,16, और वो पुराने वाला और ये नया वाला यहाँ रखा, कंपेयर किया। पीछे से आवाज नहीं, लेट मी कंप्लीट। बैलेंस बीडी एक्सटेंड करा, नए वाले बैलेंस को रखा, कंपैरिजन करा। ये कैश लाएगा और ये कैश ले जाएगा। ये कैश लाएगा तो प्लस करेंगे, इसकी एंट्री क्या बनाई फिर हमने यहाँ पर, कैश लाने की, कैश अकाउंटेबल टू तरुण, ले जाने की एंट्री रॉबिन टू कैश। ठीक है, और फिर हम बैलेंस शीट के अंदर चले गए। यहाँ बैलेंस शीट के अंदर जब गए हम लोग तो सी द बैलेंस शीट हियर, यहाँ इसको प्लस माइनस करके देयर इज नो इफेक्ट, और इस जगह पे हमने नए कैपिटल अकाउंट रखे थे, तो वैल्यू आपकी एज इट इज वही आई थी, ये मैंने बदल के दिखाया था। ठीक। उसके बाद हमने एक काम किया, अगर हमारा क्वेश्चन हमसे बोलता कि आपको करंट अकाउंट ओपन करके करना था, तो यहाँ तरुण का करंट हो जाता, यहाँ किसका, रॉबिन का करंट हो जाता। और उसके बाद हमने क्या किया, अगर हम इधर चले गए तो देखिए यहाँ करंट अकाउंट लिखा, यहाँ करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट सीधा बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएगा क्योंकि हमें इससे पैसा लेना है, और ये लायबिलिटी में जाएगा क्योंकि इसे पैसा देना है। इसकी वजह से जो चेंज हुआ, इसकी वजह से जो चेंज हुआ, तरुण का करंट और रॉबिन का करंट। ठीक है। और एज अ रिजल्ट जो हमारी बैलेंस शीट में चेंजेस हुए वो ये हुए, वहां कैश से हट जाएगा तरुण का करंट एसेट साइड में, इसका यहाँ पर, और नई बैलेंस शीट बनेगी 961, 961,200। और ये अमाउंट जो है आपके, ये एज इट इज रहेंगे, देर इज नो चेंज इन दैट। अब ये रिकॉर्डिंग में प्रॉपर तरीके से जाना था, नहीं गया, दैट इज द फॉल्ट ऑफ ऑनलाइन स्टूडेंट। हाँ जी, पूछ लो। सारी पॉसिबल पॉसिबिलिटीज मैंने खत्म करी है, इसको वाइंड अप कर रहे हैं।